मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो ना सिर्फ अनहील्ड हैं, लेकिन उनको अपनी हीलिंग से एक्चुअली कुछ लेना-देना भी नहीं है। ये तो मुझे बहुत अच्छे से, बहुत समय से पता ही रहा है। लेकिन समय के बढ़ते-बढ़ते स्पेशली इस समय अर्थ पे जो असेंशन का टाइम है और टाइमलाइन्स चेंज हो रही हैं, जो अर्थ की वाइब्रेशन है वो अलग ही खेल करवा रही है लोगों की ज़िंदगियों में और लोगों के साथ। उस समय पे इस समय के चलते-चलते उन लोगों में कितनी लैक ऑफ विज़डम है और कितनी डार्कनेस एक्चुअली भर चुकी है बिकॉज़ ऑफ दैट कंटिन्यूड लैक ऑफ हीलिंग, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था। सम पीपल टर्न्ड प्योर इविल प्योर इविल और कुछ लोग ऐसे हैं जो रेडार के नीचे मास्क पहनकर फ्लाई करते रहते हैं अपने एजेंडा करने के लिए। हमने मास्क पहना हुआ है, शायद किसी को पता नहीं है, तो हम नीचे से ऐसे ऑपरेट करते रहते हैं छुप-छुपा के। तो जिस भी तरह के लोग हों, इन सभी लोगों को एक ना एक ऐसे पॉइंट पे आया जहाँ पर इनको ये ऑब्वियस करनी पड़ी चीज़, ऑब्वियस यूनिवर्स ने दिखाया कि ऑप्शन का टाइम है, आप इसे चूज़ करोगे, ये जो लड़ाई लड़ रही है या ये जो है या ये जो भी ट्रूथ के लिए खड़ी हो रही है या जो जो ये नार्सिसिस्ट के बारे में सच बोल रही है या जो चीज़ों के बारे में आपको आगाह कर रही है, जो भी आपको इसकी स्टोरी या इसका वर्जन या इसकी बारे में जो पता है, इसको चूज़ करेंगे या आप नार्सिसिस्ट और उसकी बुनी हुई कहानियों को चूज़ करेंगे, उसके फेंके हुए जाल को चूज़ करेंगे, उसकी लव बॉम्बिंग, उसकी सेडक्शन, उसकी स्टोरीज़, उसकी टेम्पटेशंस को, उसकी फ्रेंडशिप के और सपोर्ट के प्रॉमिस को चूज़ करेंगे। आप क्या चूज़ करेंगे? उसके साथ जो एक फ्यूचर फेकिंग इवेंट उसने दिखाया, फ्यूचर फेकिंग की है, जिसमें एक ग्लोरियस फ्यूचर है आपका और उसका, दोनों का ही मज़ा हो रहा है, दोनों को ही प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, दोनों के ही एजेंडा पूरे हो गए हैं, चाहे वो कुछ अंदर की कुछ जीत हो, जिसमें आपको लगता है आपकी विजय प्राप्त हो गई कुछ नेगेटिव या लोअर मीन्स अपनाकर। किसी पे जो आपको लगता था कॉमन एनिमी है क्योंकि वो सच बोलता है, जिसका सच आप दोनों के लिए ही घातक है, या तो उसको हरा दिया है, उसको ध्वस्त कर दिया है, इसलिए आपकी विजय होगी जिसमें आप दोनों मज़े करेंगे, पार्टिंग करेंगे, दोनों का एजेंडा अपना-अपना, एक तीर से दो शिकार हो गए हैं, या फिर आपको ऐसा कुछ एक्चुअल मटेरियल प्रॉफिटेबिलिटी मिल गई है, कुछ वादे पूरे हो गए हैं, कुछ आपके बैंक अकाउंट्स भर गए हैं या कुछ समथिंग हैज़ हैपेंड। तो ऐसे वाले ऑप्शन भगवान देता है लोगों को। अब ऐसे वक़्त में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप नार्सिसिस्टिक बॉन्ड्स में इन्वॉल्व्ड हैं, नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम्स में, जो एक्चुअली आपको या विक्टिम को या फिर विक्टिम एंड ट्रूथ स्पीकर दोनों को, दोनों अगर आप हैं तो, अधिकतर लोग चाहे वो खुद विक्टिम्स हो नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम के या फिर फ्लाइंग मंकीज़ हों या इनेबलर्स हों, जिन्हें लगता है कि अरे इसमें तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, मज़े ही मज़े हैं, हमारा एनिमी भी साथ में लपेटे में लिया जा रहा है तो इसका साथ तो हम देंगे ही। ऐसे समय पे ये लोग नार्सिसिस्ट को ही चूज़ करेंगे, नो मैटर नार्सिसिस्ट कितना ज़्यादा झूठा हो, नो मैटर इनको पता भी हो काफ़ी सारी चीज़ें, इन्हें बताया भी गया हो, सच के बारे में आगाह भी किया गया हो, एक बार किया गया हो या हज़ार बार किया गया हो, ये नार्सिसिस्ट को ही चूज़ करेंगे। चाहे ये वो भी लोग हैं जिन्हें आपकी कहानी खूब पता है, आपकी ज़ुबानी पता है आपकी कहानी, कि क्या-क्या हुआ है। वार्निंग्स मिली हुई हैं, जिनके साथ आपने बहुत कोशिश की है उनको गुड सेंस और एडवाइस देने की, कि क्या हो सकता है, क्या चल रहा है, पूरी सिचुएशन के बारे में उनको विज़डम देने की कोशिश की है। और अगर आप एम्पैथ हैं, शायद आपने हील फिक्स करने की भी कोशिश की है। ये समय पे ये लोग आपको चूज़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अधिकतर लोगों ने, जो कि पता ही होता है, एटलीस्ट चोज़न वन के लिए तो ये चीज़ उनको सरप्राइज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ होती ही होती है। चोज़न वन के लिए मैं बोलूँगी कि जो लोग आपका साथ देंगे भी ना, वो भी पहले से भगवान ने शायद चूज़ करे हुए हैं, कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल उस पे है, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका जेन्युइन साथ देंगे, और वो इक्के-दुक्के होते हैं अगर होते हैं तो। तो वो तो लेके चलिए, लेकिन मैं वैसे जनरल बता रही हूँ, तो ऐसे वक़्त पे बिट्रेयल पे बिट्रेयल पे बिट्रेयल आपको मिलेंगे, स्पेशली अगर आप एक जर्नी के पीक पे आ रहे हैं तो। लेकिन अब आपको क्या करना है, मैं आपको वो बताती हूँ। जब ऐसा होने लगे, जब ये स्टोरी अनफोल्ड प्ले आउट करने लगे, ये इवेंट्स जहाँ पे आपकी सो कॉल्ड विकेट उड़ाई जा रही है एक के बाद एक के बाद एक, इन लोगों के द्वारा, और सो दे थिंक,
आप इनको जाने दीजिए, इनको नार्सिसिस्ट को ले जाने दीजिए। लेट देम हैव देयर केक एंड लेट देम ईट द केक टू। आप इस लड़ाई में मत पड़िए, आप किसी का पक्ष मत लीजिए। ना आप नार्सिसिस्ट के लिए लड़िए ऑब्वियसली, और ना आप इनमें से किसी के लिए लड़िए जो नार्सिसिस्ट की साइड हो रहे हैं, जो नार्सिसिस्ट के खेल में आपके अगेंस्ट हो रहे हैं, नार्सिसिस्ट का साथ देकर। आप जैसे बोलते हैं ना कि आपने किसी को पकड़ा हुआ है, टग ऑफ वॉर हो रहा है, आप खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, आप खींच रहे हैं, वो खींच रहे हैं, और सडनली आपको लगा आपको खेल ही नहीं खेलना, आपने रस्सी छोड़ दी और सारे अपने आप ही गिर जाते हैं दूसरी साइड के, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। बिल्कुल कुछ वैसा। आप इनको छोड़ दीजिए, लेट देम हैव द नार्सिसिस्ट, क्योंकि आपको भगवान ने ऐसा बढ़िया मौका दिया है जो शायद बार बार नहीं मिले। इन्होंने आपका काम बेहद आसान कर दिया है, क्योंकि यही तो डिवाइन और स्पिरिचुअल इंटरवेंशन है जिसका शायद आपको पूरी जिंदगी इंतजार था। अब नार्सिसिस्ट इनका है, क्योंकि अब खेल में आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां आपको सबके चेहरे साफ साफ दिख गए, आप कुछ शैडोज में नहीं है, सब कुछ खेल सबके सामने है ऑलमोस्ट, आपको पता है, अब तो पक्ष क्लियर हो गए हैं कि हाँ हम उन्होंने चूज कर लिया है क्लियर। तो अब आप अपने पक्ष पे, अपने साइड ऑफ द लाइन पर रहिए, और अब आप अपनी नई लाइफ को क्रिएट करने पे पूरी तरह से फोकस हो जाइए। आपका दुश्मन और दुश्मन के साथी अपने आप एक साथ हैं, एक पार्टी में हैं, और जिन्हें लगता था कि वो एक दूसरे के अपने हैं, अब वक्त ही उन्हें दिखाएगा कि वो एक दूसरे के कितने अपने हैं। क्योंकि जहां पर कोई भी बॉन्ड लाइट फील्ड नहीं है, एक्चुअल हार्ट से कनेक्शन के थ्रू नहीं है, एक्चुअल प्योरिटी के थ्रू नहीं है, फाउंडेशनली हील्ड होने के कारण नहीं है, वहां पर वो सिर्फ जहां पर एक लोअर वाइब्रेशन से जुड़े हुए हैं, एक रूट या सेक्रल चक्र की एक अनहील्ड एनर्जी से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल गेन पे, लोएस्ट गेन्स पे जुड़े हैं, वहां पर वो जब बीच का एलिमेंट आता है ना, जो एक कोर एलिमेंट होता है, जो उनका कॉमन एनिमी होता है, या जो एक ट्रूथ स्पीकर होता है, उसके हट जाने पर वो सारे एक दूसरे को एक्सपोज हो जाते हैं, और क्योंकि वो एनर्जी उन्हें चाहिए फीड होने के लिए, फिर वो एक दूसरे के ऊपर ही फीड करते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट टू गेन फ्रॉम, नथिंग लेफ्ट जिसके ऊपर अब वो अपने गेम प्लान्स कराएंगे, पार्टिंग करेंगे, गेम प्लान्स की स्ट्रैटेजियां बनाएंगे, एनर्जी सक करेंगे, एंड दैट इज द ट्रूथ। अब उनको खेल में इकट्ठे ही एक दूसरे के साथ बैटिंग बॉलिंग करने दीजिए, दैट इज देयर कार्मा। और आप जो बचे हैं वो आपका गुड कार्मा है, उसको लेकर चुपचाप निकल जाइए और बाकी का खेल ईश्वर को खेलने दीजिए। ये बात बहुत लोग नहीं समझते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं समझते हैं। जो ये समझ जाए ना, समझ जाए एक्चुअली एनर्जी में, ऐसे नहीं कि फोर्स करके दिमाग में, लेकिन दिमाग वहीं वैसे लगा हुआ है कि अरे क्यों ऐसे हुआ, क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे भी उनकी साइड जाना है, मैं समझा लूं, मैं बता दूं, मैं रो पिट लूं। फिर नहीं, जिसने ये समझ लिया ना, बस समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। आपको यही समझना है, दे चोज द नार्सिसिस्ट, लेट देम हैव द नार्सिसिस्ट। हो सके तो गिफ्ट रैप करके, थोड़े स्प्रिंकल्स डाल के उनको पेश करिए एक गोल्डन प्लेटर पे कि प्लीज लीजिए, आप नार्सिसिस्ट को लीजिए, थैंक यू, अब आपने मेरा सारा बोझ ले लिया है, नार्सिसिस्ट आपका हुआ और आप नार्सिसिस्ट के हुए, अब आपकी ही सांच काट है, मेरा कुछ नहीं, आई एम आउट ऑफ द गेम। दैट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स गॉड कैन गिव यू। अगर आप वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, आप इस पेन को अगर समझ जाए ना कि इसके पीछे आपका क्या भला छुपा है और वहीं छोड़ दें, वहीं से आपका कायापलट शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेट देम हैव द नार्सिसिस्ट, दोज हु चोज द नार्सिसिस्ट अगेंस्ट यू, अब उन्हें चूज करने का मौका मत देना, और अब उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन मत देना। उन्होंने चॉइस की है, उस पॉइंट पे भगवान उन्हें लाया, अब उनकी चॉइस के साथ उनकी कहानी को चलने दीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप फ्री हैं, अपनी फ्रीडम बनाइए, तैयारी करिए।